जी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। जनता के विधायक नहीं हैं? जनता के विधायक नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। अच्छा। और वे जो राष्ट्रीय जनता दल अपने परिवारवाद पे चलता है, उसी परिवार के विकास पे वे खड़े हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय हो या अभी चाहे आपका जो जनधन के ये राशन कार्ड बन रहा है उसकी योजना हो, तो वो सारा लाभ लोगों को मिल रहा है। क्यों दी है रोक लगाने के लिए आवेदन क्यों दी है? यहाँ पे देखें, तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के संबंध में उनका बस शिलापट लगने से मतलब है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी का पैसा है। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री छोटा सा नाम लगता है, हर घर तक पहुंचा है और उसका रिस्पांस आपको इस विधानसभा चुनाव में दिख भी जाएगा। दिख जाएगा, बिल्कुल दिखेगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो गरीब, वंचित, दलित जितने भी लोग थे, महिलाएं थी, उन सबको इनसे लाभ हुआ। राज्य सरकार की योजनाएं पहुंची? बहुत यहाँ योजना बिहार में वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ, सबको मिल रहा है। 60 वर्ष से जो ऊपर हुआ, कोई समाज का हो, सबका वृद्धा पेंशन। विधायिका जी हैं, उनका काम काज क्या? बेखौफ रात हो दिन हो जब हो निकल जाते हैं। तो ये है, महिला सशक्त हुई नीतीश कुमार के ही राज में। 10 सालों में क्या किए हैं बताइए? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किए हैं? नहीं भाई, अगर अच्छा काम करते तो उनके ही कार्यकर्ता उनके विरोध में खड़ा हो जाता कि कार्यकर्ता विरोध में है। आप पता कर लीजिए, पूरे मसौड़ी में घूम करके उनके ही कार्यकर्ता नारा लगा रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले हम आपको बिहार के हर विधानसभा में जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जनता अपने वर्तमान विधायक के बारे में क्या सोच रही है। विधायक जी पिछले 5 सालों में क्षेत्र में कैसा कामकाज किए हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना धरातल तक कितनी पहुंची है, जनता क्या सोच रही है केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज के बारे में। या यूँ कह लें कि हम विधायक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेने आए हैं और अभी हम मसौरी विधानसभा में हैं, जहां से पिछले 10 सालों से आरजेडी की विधायक रेखा देवी हैं। और आप मेरे साथ जितने भी लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे मसौरी के आम रहवासी हैं। तो इन लोगों से ही बातचीत करते हैं और यहाँ के राजनीति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं आप? मसौरी। आपके विधायक का क्या नाम है? विधायिका जी का? रेखा देवी। रेखा देवी जी का पिछले 10 सालों से हैं लगातार विधायक। कैसा कामकाज रहा है उनका? उनका कामकाज एक पार्टी विशेष के तौर पे रहता है। एक पार्टी विशेष के तौर पे रहता है जी। मतलब यही है कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से टिकट उनको मिलता है, हाँ। उन्हीं के पार्टी के लिए बस वो जानते हैं काम करना। बाकी जनता उनके लिए नहीं है। बाकी जनता नहीं है? जी हाँ, वो पार्टी के नेता है, जनता के नेता नहीं है। तो 10 सालों में वो कुछ तो किए होंगे ना, कि कुछ नहीं किए ना। अपना घर बनाएंगे, अपना क्षेत्र बनाएंगे। उनका क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, उसके बावजूद भी आप घूमिए और पूछिए आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहाँ पूछ कर देखिए, जाते ही नहीं है उधर गांव में। जाते ही नहीं है। उनका काम है पटना से मसौरी अपने आवास से पटना आवास, इतना ही दूरी है उनका बस। अच्छा, ये तो हो गई विधायिका जी का बात। अगर आपसे कहा जाए कि केंद्र सरकार की योजना हो गई, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, 10-10 हज़ार अभी जो आया स्वरोजगार के लिए, राशन हो गई, ये सब मसौढ़ी में पहुंची है यहाँ की जनता? हाँ, हर घर तक पहुंचा है और उसका रिस्पांस आपको इस विधानसभा चुनाव में दिख भी जाएगा। दिख जाएगा, बिल्कुल दिखेगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो गरीब, वंचित, दलित जितने भी लोग थे, महिलाएं थी, उन सबको इनसे लाभ हुआ। राज्य सरकार की योजनाएं पहुंची है। नीतीश कुमार के कामकाज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार का कामकाज बताने की जरूरत नहीं, वो देखने की जरूरत है। बताएंगे तो शायद कुछ कम लगे, देखने से और ज्यादा दिखेगा आपको। कौन कौन सा काम है जो आपको अच्छा लग रहा है उनका? आप कहाँ से आ रही हैं ये बताइए? हम तो बहुत दूर से आ रहे हैं। दूर से कोई क्षेत्र होगा ना जहाँ से आप आ रहे हैं? बेगूसराय से आ रही हैं। कितना समय लगा वहाँ से आने में? लग गया 3 घंटा। डर लगा आने में? कुछ डर क्यों लगेगा? नहीं ना। बिल्कुल। और यही आज से 20 साल पहले देख लीजिए, महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती थी और आज सुरक्षित बेखौफ रात हो दिन हो जब हो निकल जाते हैं। तो ये है, महिला सशक्त हुई नीतीश कुमार के ही राज में। आप देखिए कि महिलाएं कितनी
आगे बढ़ें, चाहे वो पढ़ाई से लेकर नौकरी से लेकर रोजगार से लेकर हर क्षेत्र में। पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रलोभन देकर साइकिल कपड़ा क्या क्या सारा प्रलोभन देकर लड़कियों को ज़बरदस्ती स्कूल तक बुलवाया, और आज देखिए हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं बिहार में। देखिए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? यहीं से? मसौड़ी से। आपके विधायक जी कैसा कामकाज किए क्षेत्र में? 5 सालों में चुनाव आ गया तो हिसाब किताब अगर लेना चाहे तो विधायिका जी काम किए हैं एक विधायिका के रूप में नहीं, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। कैसे, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? बस उनका जो भी लाभ है या जो भी पहुंच है उनके पार्टी के लोगों तक है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पार्टी के लोगों तक भी नहीं है, पार्टी के भी कुछ खास लोगों तक है। अच्छा, कुछ खास लोगों तक है। अगर उनकी पार्टी के ही लोगों से बात करेंगे तो काफ़ी विरोध है उनका, उनके पार्टी का। और समझिए कि कुछ लोगों के मतलब कि कठपुतली बन के वो काम कर रही हैं। अच्छा। यही स्थिति है उनकी। ये मतलब एक कह सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल बस से बिल्कुल बिल्कुल रिमोट कंट्रोल है। 100% आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। बस रिमोट कंट्रोल की ही विधायिका हैं तो वो। 10 साल से विधायक हैं, 10 साल में कुछ उनका ऐसा कामकाज नहीं हुआ कि आप लोग कह सके ये बहुत अच्छा काम नहीं, करते हैं? मुझे तो नहीं पता है कि कोई ऐसा काम जो जिसके बारे में कहा जा सके कि विधायिका ने बहुत अच्छा काम किया है। केंद्र के योजना का लाभ मिला है आपके क्षेत्र के लोगों बहुत को? बहुत बहुत। कौन सी योजना है जिसका लाभ मिला? चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय हो, या अभी चाहे आपका जो जनधन के ये राशन कार्ड बन रहा है उसकी योजना हो, तो वो सारा लाभ लोगों को मिल रहा है। लेकिन कल तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं नीतीश अब कुमार। भ्रष्टाचारी कौन है कहने की जरूरत नहीं है, वो लिखा हुआ है। पूरे सभी लोग जानते हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है। पहले अपने पिताजी से पूछें जाके, वो अपने पिताजी से पूछें जिन पे मुहर लगा हुआ है। कन्विक्ट तो कोई नहीं है, वो तो कन्विक्टेड हैं उनके फादर। और हो सकता है कि चुनाव आते आते वो भी जाए अंदर। लाइन में लगे हुए मसौढ़ी की जनता क्या सोच रही है इस बार, क्या करेगी, किधर जाएगी? बिल्कुल मसौढ़ी की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और रेखा हटाओ अभियान है। रेखा हटाओ अभियान? बिल्कुल बिल्कुल। और रेखा हटाओ अभियान तो है ही, और फिर से बस यही है कि एनडीए की जो सरकार बने वो प्रचंड बहुमत के साथ बने। प्रचंड बहुमत के साथ बने, है ना। देखिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप किस विधानसभा से हैं? यहीं से हैं आप भी? मसौढ़ी से हैं? मसौढ़ी विधानसभा से हैं। मसौढ़ी में जैसे अभी रोज आ रहे हैं प्रधानमंत्री बिहार और कह रहे हैं हम तो बिहार को ये योजना दे दिए, ये योजना दे दिए। लग रहा हो योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ, योजनाओं का लाभ मिला है जनता को। क्या क्या लाभ मिला है? सब, जैसे शौचालय योजना हो, आवास योजना हो, बिजली का भी काम बहुत शोर शोर से है, रोड का है, ये सब बहुत यहाँ योजना बिहार में। वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपके? हाँ, सबको मिल रहा है। 60 वर्ष से जो ऊपर हुआ, कोई समाज का हो, सबका वृद्धा पेंशन। जो विधायिका जी हैं उनका कामकाज कैसा है? वो अच्छा नहीं है, बस एक अपने ही समाज में मैंने एक ही एथी से जो उसमें है, और लोग अगर का आपको कोई। कहा जाए कि विधायिका जो आपकी हैं रेखा पासवान, उनके कामकाज पे 10 में से आप कितना नंबर उनको देना चाहेंगे? हम 10 में 0 नंबर देना चाहते हैं। इतना खराब काम हाँ, है बस उनका। सिर्फ एक ही अपने ही एक आदमी से काम किए हैं। कोई बस खाली अपने ही थोड़ा बहुत काम करते हैं आरजेडी के गांव में, और बाकी किसी गांव में उनके काम कार्य अच्छा नहीं है। मतलब जाति विशेष हाँ, के लिए जाति काम विशेष करते से हैं खाली वो। काम करते और हैं। पार्टी विशेष के लिए। पार्टी विशेष से तो काम आम जनता के बीच से घुल मिल नहीं, के हाँ, नहीं रहते। नहीं रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार, किस विधानसभा से हैं? मसौढ़ी विधानसभा। मसौढ़ी से जो विधायक है रेखा पासवान, उनके कामकाज कैसा लग रहा है? उनका कामकाज 10 सालों में वो क्या किए हैं बताइए? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किए हैं? नहीं भाई, अगर अच्छा काम करते तो उनके ही कार्यकर्ता उनके विरोध में खड़ा हो जाता कि उनका कार्यकर्ता विरोध में है। आप पता कर लीजिए, पूरे मसौढ़ी में घूम करके उनके ही कार्यकर्ता नारा लगा रहा है, रेखा हटाओ मसौढ़ी बचाओ। इसे जनता में, और हम लोग तो यहीं हैं, लोकल हैं, गांधी मैदान में खेलते उलते रहते हैं, पता चलते रहता है। हर तरह के वहाँ खेलने वाले भी आते हैं, तो इससे पता चलता है कि उनका काम 0 है। और ये अब की जो चुनाव होगा उसमें हट उनका जाएंगे वो। कन्फर्म आप समझ लीजिए कि हारने वाले हैं। तो हरा के किस पार्टी के विधायक को आप लोग लाना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? कौन जीते? अब यहाँ से जिसको टिकट मिलेगा एनडीए की तरफ से, उसको जीतने की जीत जाएगा वो।
अच्छा, केंद्र सरकार की योजना पहुंची है आपके मसौढ़ी में? लोगों को लाभ मिला है कुछ केंद्र की योजना का? बहुत सारा लाभ मिला है। कौन कौन सा योजना है जिसका लाभ मिल रहा है? जैसे पहले तो पीएम किसान हो गया, जो साल में 6,000 आता है, 4 महीना पर, वो तो सबको मिलता है। राशन भी मिलता ही है। उसके बाद जो बाथरूम बनाने के लिए 12,000 रुपया मिलता है, वो भी मिलता है। अच्छा, वो सब मिल चुका है? हाँ, मिल चुका है। हम पीएम किसान, अपने खुद किसान का बेटा है, तो हमको भी मिलता है। अच्छा, तो हम तो आपको जाने भी आता है 2,000 रुपये 4 महीने पे? आता है। आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, मिलता है। अभी जो पेंशन बढ़ा है उस पे उनका क्या रिएक्शन है? बहुत अच्छा रिएक्शन है, क्योंकि पिताजी के तो 60 साल से ऊपर हो गए तो उनको मिलता है, लेकिन मम्मी के भी 60 से नीचे है, तो जैसे ही 60 के बाद हो गए तो उनको भी मिलेगा। तो पिताजी का जो पहले 400 मिलता था, इस बार 1100 रुपया उनको मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है। नीतीश कुमार के बारे में क्या सोच रहे हैं? 20 साल में वो कैसा कामकाज किए हैं? बिहार को कितना बदले हैं? नीतीश कुमार विकास पुरुष है। विकास पुरुष? हाँ, अब जैसे देखिए, अब हम लोग तो जहाँ तक जानकारी है 10-12 के बाद ही उनको देख रहे हैं, क्योंकि उस समय काफ़ी छोटे थे, लेकिन जितना से देख रहे अच्छा काम रहा। चाहे रोड की बात आए, बिजली की बात आए। आज से 10-15-20 साल पहले लाइन आता था तो हल्ला करता था कि लाइन आ गया, लाइन आ गया लगे। आप देखिए अब कब कटता है, कब आता है। दिन भर लाइनें रहता है, कब कटता है ये भी याद नहीं रहता है। सही बात है ना। अब इन्वर्टर की उतना जरूरत के नहीं बारे है। में मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। नीतीश कुमार ने क्या किया है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब यहाँ पे जब सरकार थी लालू जी की, या लालू जी के परिवार की, जो भी कहिए, तो मैं बिहार शरीफ से रात में आ रहा था, रात में 10 बजे। तो मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ, मेरी मोटरसाइकिल को रोका, उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा मसौढ़ी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप चले जाइएगा। तो प्रशासन का ये हाल था, तो बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए। आज निर्भीक रूप से आ रहा है, जा रहा है, और क्या कहे? आम लोगों को और क्या चाहिए? अगर निर्भीकता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर सही है, तो आदमी कोई भी काम कर सकता है। नहीं है तो सारा समस्या है। प्रशासनिक व्यवस्था ठीक हुआ है बहुत। नीतीश कुमार पार्टिकुलरली मसौढ़ी की बात कीजिए आप, 5 बजे बाजार बंद हो जाता था मसौढ़ी। का? अच्छा, 5 बजे 5 बजे बंद हो जाता था मसौढ़ी बाजार। आज देख लीजिए, रात में 9 बजे तक जाइए, बाजार खुला मिल जाएगा आपको। तो ये सबसे बड़ा बात है। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि अब राम राज आने वाला है। क्राइम होता है, लेकिन टारगेटेड क्राइम वो बंद हुआ है, वो नहीं हो रहा है अब। आम लोगों को कोई समस्या नहीं है। कोई आपका क्या कहते हैं उसको, जो आपस में लड़ाई हो रही है उसके चलते आप आपसी वैमनस्य है, उसके चलते कुछ हो गया, वो दूसरी बात है। उसको आप उस क्राइम से आप नहीं तुलना कर सकते हैं। दोनों क्राइम में काफ़ी फर्क है। वो क्राइम मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा है क्राइम, वो होता है, वो होता रहेगा। रुकने एकदम आप कहिए रुक जाएगा, संभव नहीं है। आपके विधानसभा में विधायक जी कैसा कामकाज किए हैं? विधायक जी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। जनता के विधायक नहीं जनता के विधायक नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। अच्छा। और वे जो राष्ट्रीय जनता दल अपने परिवारवाद पे चलता है, उसी परिवार के विकास पे वे खड़े। मसौढ़ी में अभी उसका एक बहुत ही रिसेंट उदाहरण है। अभी एक रेलवे गुमटी के बगल में अभी रोड है, जो मसौढ़ी बाजार बंद होती, पुल बनने के कारण मेन रोड बंद है, वो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। और ऐसा कर दिया है लोगों ने, उस मोहल्ले वालों को, कि विधायक कह रहा है कि हम बनाएं, नगर परिषद कह रहा है कि हम बनाएं। अंतिम में विधायक ने वहाँ थोड़ा सा 10-20-25 फीट नाली का निर्माण किया, और उस मोहल्ले वाले को आने जाने में इतनी कठिनाई है कि लगता है कि हम विधायक का नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, जो स्थिति है वहाँ की। अच्छा। अभी वहाँ जाएंगे आप तो 4 फीट का जरूर गड्ढा होगा, और वो मसौढ़ी का मुख्य मार्ग अभी बना हुआ है, मगर विधायिका जी को वो भी देखने का फुर्सत नहीं है। और मसौढ़ी में हमें तो नहीं लगा ये सरकार, बिहार सरकार की, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो धरातल पर दिख रही है, वही है। विधायिका जी का यहाँ कोई अपना कार्य नहीं है। अब उनका फंड भी आता है, वो उसका उपयोग कहाँ करते हैं ये भी हम लोग को पता नहीं। केंद्र की योजना पहुंची है? केंद्र की योजना से आप लोग कितने लाभान्वित हैं? यहाँ की केंद्र की सारी योजनाएं ही चल रही है। अभी आपका सारी योजनाएं हैं, किसान के लिए है, वृद्धा पेंशन हो गया, बिजली हो गया। केंद्र की सारी योजना, कहना क्या है, सारी योजनाएं ही केंद्र की चल रही है। अच्छा, चुनाव है इस बार, अभी एक तो एक क्या कहते हैं मुद्दा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से
कि जितनी रोजगार हम अभी तक नहीं दे पाए हैं, जैसे आप युवा हैं, तो इलेक्शन के बाद फिर हम इतना युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या लग रहा है कि भरोसा है सरकार पे आप लोगों को? भरोसा तब ना, जो एनडीए की सरकार है, जो कहती है जो करती है, जो रोजगार है, जैसे हमारी सरकार बनेगी फिर रोजगार देंगे हम लोग। और अभी जो विपक्ष के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिजली सरकार मतलब तुरंत बिजली खत्म हो जाएगा, चुनाव तक बिजली है, तो उनको ये विपक्ष भ्रम फैला रही है हमारे लोग को। मैं बताना चाहता हूँ कि वो हमारा 3 साल का एग्रीमेंट है बिजली का। हमारी सरकार अगर नहीं भी आती सपोज दैट, तो 3 साल बिजली पब्लिक को फ्री मिलेगा। अच्छा। उसके बाद ही कुछ होने वाला है। हमारी सरकार आएगी तो फिर उसको रिन्यूअल होगा, फिर बिजली बढ़ेगा। तो ये है ना। और एक मिनट, अभी जो हमारे चचा बता रहे थे कि रेखा देवी जी का है जो रोड है, जो रोक लगाने के लिए आवेदन दिए थे। रेखा देवी जी रोड को देखिए रोक लगाने के लिए आवेदन दिए हैं। देखिए एक बार जूम करके लीजिए इसका। क्यों दी है रोक लगाने के लिए आवेदन, क्यों दी है? यहाँ पे देखिए, तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के संबंध में उनका बस शिलापट लगने से मतलब है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी का पैसा है। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री छोटा सा नाम लगता है और रेखा देवी बड़ा लगता है। अच्छा। बस उनको बोर्ड से मतलब है लगाने से, काम हो कैसा हो। और तो लोग बताए हैं वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और मात्र एक आदमी को विधायक हैं अभी, उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो जैसे कहेंगे वैसा काम होगा। अच्छा, व्यक्ति विशेष। हाँ, व्यक्ति विशेष से विधायक हैं वो। हाँ। आप कहाँ से हैं भैया? यहीं से हैं? मसूरी से हैं। सही बात बोल रहे भैया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कामकाज ठीक नहीं रहा आपके विधायक का? नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ है हमारे विधायक की तरफ से। मोदी जी का कामकाज यहाँ हुआ है? योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, उनका योजना सभी योजना कुछ लाभ है जिसका नाम बताए, जिसका आप बिल्कुल हो रहा है। हम वार्ड सदस्य हैं खनाट पंचायत के, तो बिल्कुल योजना चल रहा है, सब चल रहा है। आपको जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है, आपको शौचालय मिल रहा है, इंदिरा आवास मिला है, अभी आप लोगों को नया भी लिस्ट में आया है नाम, तो सब योजना चल रहा है। बिजली मिल ही रहा है, फ्री का 125 यूनिट बिजली मिल रहा है। और कहते हैं जनता खुश है इन सब? बिल्कुल खुश है। अच्छा, आपसे एक बात पूछा जाए चाचा कि जो आपकी विधायक हैं उनको पिछले 10 साल के कामकाज पर 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे? नंबर क्या चीज देना है उनको? मतलब होता है कि 10 0 नंबर देंगे? इतना खराब काम किए कि 0 नंबर देंगे? अब देखिए, हम मसौढ़ी विधानसभा में और रेखा पासवान जो आरजेडी से यहाँ पिछले 10 सालों से लगातार विधायक हैं, लेकिन लोगों में देखिए कितना आक्रोश है कि वो जनता के बीच में आते जाते नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम रहवासी का कहना है कि वो व्यक्ति विशेष के विधायक हैं, वो जनता के तो विधायक हैं ही नहीं। वो सिर्फ यहाँ से पटना जाते हैं आरजेडी कार्यालय और फिर यहाँ अपने घर पे आ जाते हैं, कभी क्षेत्र में घूमते नहीं हैं। तो यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट थी मसौढ़ी विधानसभा से। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।